नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से आपका जो करंट अफेयर्स है वो कंटिन्यू हो जाएगा। कुछ दिक्कतें आ रही थी, एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस वजह से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे ये वीडियो कंटिन्यू करने का। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, सब चीज़ें सेट हो गई हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड करते हैं उन तक भी हम लोग ये मटेरियल पहुंचा सकें। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट। हाल ही में निम्न में से किस देश में एक समाचार चैनल ने देश की पहली महिला ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में नियुक्त की गई हैं पहली महिला ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता। तो इनका नाम क्या है? तसरुबा आनंद शिशिर। तसरुबा आनंद शिशिर के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है समाचार। और ये कब हुआ है? तो ये 8 मार्च को हुआ है। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? महिला दिवस मनाया जाता है, विश्व महिला दिवस। ओके, यूएनओ के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसे कब से मनाना प्रारंभ हुआ? 1975 से मनाना प्रारंभ हुआ विथ थीम। ओके, तो थीम के साथ ये मनाया जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। तो बात आई है बांग्लादेश की, तो चलिए मैप में देखते हैं हम बांग्लादेश को। तो ये रहा बांग्लादेश। ओके, ये रहा हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पर बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। पीएम कौन है यहाँ की? शेख हसीना है। प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। भारत की सर्वाधिक सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो हमेशा याद रखिएगा ये कौन सा देश है? बांग्लादेश है। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से ही लगती है। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इनिशिएटिव, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? ये ढाका में मिलेगा। बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? तो ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। किस देश से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया? तो पाकिस्तान से अलग होकर आया था। गिद्धों के लिए सभी ज्ञात वैसिली दवाओं पर रोक लगाने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश बना है। जुलाई 2021 में 45वां कोलकाता जो फेस्टिवल होने वाला है, ठीक है, उसका फोकस देश कौन सा है? बांग्लादेश ही है। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गोवा में जो आयोजित होता है उसमें फोकस देश कौन सा था? बांग्लादेश था। यूनेस्को के द्वारा रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। और शेख मुजीबुर रहमान किस देश के राष्ट्रपिता हैं? तो बांग्लादेश के हैं, और शेख हसीना के पापा रहे हैं। ओके, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार के विजेता शहादत रहमान ये भी बांग्लादेश से थे। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दुरई स्वामी हैं। मेनामती युद्धाभ्यास और संप्रांतीय युद्धाभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होते हैं। ओके, तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट में राज्य के हर ब्लॉक में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बनाने की योजना बनाई गई है। तो ये आप याद रखेंगे कहाँ पर? राजस्थान में। इसी तरीके से जो गुजरात के अहमदाबाद में जो मोटेरा स्टेडियम है, तो वहाँ पर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें भी एक मेजर ध्यानचंद स्टेडियम बन रहा है, तो वो भी आप याद रखेंगे। हम देखते हैं राजस्थान को। तो ये रहा मैप में राजस्थान। राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स यूनेस्को में शामिल किया गया है। सीएम है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, और चीफ जस्टिस हैं राजस्थान हाईकोर्ट के इंद्रजीत मोहंती। जयपुर में तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है, क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी बैठक व्यवस्था कितनी होगी? 75,000 होगी। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क राजस्थान में जैसलमेर में मिलेगा। नो मास्क नो सर्विस अभियान ये आपको राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया। ब्लू सिटी के नाम से जोधपुर जाना जाता है। गोल्डन सिटी जैसलमेर और व्हाइट सिटी उदयपुर। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा मजू वर्गीस को। मजू वर्गीस को नियुक्त किया गया अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस का निदेशक, और जो बाइडन के उप सहायक के रूप में भी। जो बाइडन अमेरिका के 46वें क्रम के क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। अदर देख लेते हैं ऑप्शन। लिंगिया नरोहा। लिंगिया नरोहा को हाल ही में ये एक अर्थशास्त्री है और इन्हें यूएनओ का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया है। किसको? लिंगिया नरोहा को। ओके, और सबनम ये देश की पहली महिला स्वतंत्रता के बाद जिन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। गीतांजलि। गीतांजलि कौन है? तो ये मेरे भारतीय अमेरिकी मूल की बालिका हैं, जिन्हें गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन के द्वारा फर्स्ट किड ऑफ द ईयर चुना गया है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, वीमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर
के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा भारत का स्थान तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। ग्लोबल अकाउंट फर्म के द्वारा ग्रांट थॉर्नटन, क्या है? ग्रांट थॉर्नटन है ये ग्लोबल अकाउंटेंट फर्म, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, वीमेन इन बिजनेस 2021 रिपोर्ट। और इसके अनुसार सीनियर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो ये तीसरा है। ओके, इंडिया की स्थिति आपको याद रखनी है तीसरी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टैटिक्स, जीके के साथ ही जो करंट में जितने भी इवेंट होते हैं उसकी जानकारी यहाँ आपको मिल जाती है, भले चाहे आपका वीडियो आए या ना आए। ओके, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी द पेन फ्री माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डॉक्टर दीपक रविंद्रन। कौन है? दीपक रविंद्रन है द पेन फ्री माइंडसेट बुक के लेखक। ओके, शशि थरूर जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लेखक हैं, इनकी जो बुक आई थी उसका नाम क्या था? तो इनकी जो बुक आई थी उसका नाम था एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। ओके, उर्जित पटेल ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है और इनकी बुक आई थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। अनुपम खेर की बुक आई थी टुडे योर बेस्ट डे इज टुडे, योर बेस्ट डे इज टुडे। ओके, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहां से शुरू किया? राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर के सोपोर से ये रेडियो चिनार भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा वेलफेयर के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। और जितने भी कार्यक्रम है, जितने वेलफेयर के काम है, आसपास की विभिन्न स्तर की सांस्कृतिक जो न्यूज़ होती है या सांस्कृतिक जो कल्चर के इवेंट होते हैं, उन्हें इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, कौन है भारतीय सेना के प्रमुख? एम नरवणे, ये भी आप याद रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च 2021 को मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। यह किन दो देशों के मध्य? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री सेतु। और समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी के द्वारा इस न्यूज़ को कवर किया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस मैत्री सेतु का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है, किस किस के मध्य है? तो ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। जो भारत का राज्य है कौन सा? त्रिपुरा। यहाँ देखिए आप मैप में, ये रहा त्रिपुरा, जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में जो सब रूम एक क्षेत्र है और बांग्लादेश का कौन सा क्षेत्र है? यहाँ पर बांग्लादेश का रामगढ़ क्षेत्र है। तो इन दोनों के मध्य बहती है फेनी रिवर। कौन सी रिवर? फेनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेनी रिवर, बिल्कुल याद रखिएगा। फेनी नदी पर ही 1.9 किलोमीटर लंबा ये बना है कौन सा सेतु? मैत्री सेतु। ठीक है, कौन सा? मैत्री सेतु। तो इसे आप याद रखेंगे। और यहीं पर 9 मार्च 2021 को ही प्रधानमंत्री यहाँ पर फाउंडेशन या आधारशिला रखेंगे। किस नेशनल पार्क की? तो नेशनल हाईवे 208 की, नेशनल हाईवे 208 की आधारशिला रखेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। बांग्लादेश के बारे में हम आगे देख चुके हैं, इसलिए अभी बढ़ते हैं आगे। पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन देखते हैं फटाफट। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन को बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। हाल ही में ओडिशा राज्य में स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए मिशन शक्ति नामक विभाग का गठन किया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस एस मुरलीधर बने हैं। हीरो वीमेन इंडियन लीग 2021-22 का आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। कोविड-19 योद्धा स्मारक कहाँ पर बनाया गया? तो ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर में बनाया गया है। 2023 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी कप का आयोजन ओडिशा में किया जाएगा। कहाँ पर? भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में, ये राहुलकेला हो गया, राउरकेला में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। और इसका नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा स्टेडियम रखा गया है, तो याद रखिएगा। लगातार तीसरी बार एम्स भुवनेश्वर ने राष्ट्रीय कायाकल्प पुरस्कार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जीता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में मिलेगा, जो विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ का पार्क है। देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर
में किया गया है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, कोणार्क सूर्य मंदिर, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हीराकुंड डैम जो महानदी पर है उड़ीसा में है, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील ये भी ओडिशा में है, बारामती और कलिंगा स्टेडियम ये आपको ओडिशा राज्य में मिलेंगे। गिल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा एक्सिस सिक्योरिटीज के द्वारा की गई है और ये क्या करेगी, बॉन्ड खरीदने बेचने के साथ ही द्वितीयक बाजार में डिवेंचर भी करती है। कौन? गिल्ड प्लेटफॉर्म। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य ओडिशा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल नहीं होगा, सर्वाधिक जो दूषित स्थान है, ठीक है, मतलब दूषित स्थल वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कौन सा राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा दूषित स्थल या स्थान है, तो ये ओडिशा है देश में। 112 सबसे ज़्यादा दूषित स्थानों में 23 ओडिशा राज्य में स्थित हैं। दूसरे स्थान पर है 21, तो ये हैं आपके कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूषित स्थल। और तीसरे स्थान पर दिल्ली, यहाँ पर 11 सबसे ज़्यादा दूषित स्थल है। तो आपको टॉप पर क्या याद रखना है, ओडिशा याद रखना है। ये जो करेक्शन है ये आपको PDF में मिल जाएगा। ओके, तो ये था आज का हमारा 8 और 9 मार्च का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको इवनिंग में 1 से लेकर 7 मार्च तक का जो वीकली करंट अफेयर्स है ये प्राप्त होगा और इसके साथ ही MP करंट अफेयर्स का वीकली वीडियो भी आज आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो इन्हें भी देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।